राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत कबीर साहिब जी। अबधू मेरा मन मतवारा, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवै, त्रिभुवन भया उजियारा। यह संत कबीरदास जी की वाणी है। इस पूरी वाणी में आज हम जिक्र करेंगे कि परमात्मा की खोज कहाँ करें या मालिक की खोज कहाँ करें, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, परमात्मा है कहाँ, क्या वो हमारे अंदर है या कहीं वो आसमानों में छिपा बैठा है। तो आज हम इस पूरे विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि सद्गुरु कैसे हमारे अंदर उस ज्ञान की ज्योति को जलाता है, जिस ज्योति को हम माध्यम बनाकर उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्संग के प्रवचन। उपनिषदों में एक वचन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रांति बोधत, यानी उठो जागो और जो मिला ही हुआ है उसे पालो। जो मिला ही हुआ है, जिसे तुम खोजते हो, उसे अगर तुमने खो दिया होता तो उसे पाने का कोई उपाय ना था। इस विराट अस्तित्व में खोए को खोज लेने का कोई उपाय नहीं। तुम खुद इतने छोटे हो और तुमने अगर अपना आनंद खो दिया, आत्मा खो दी, तो तुम इस विराट अस्तित्व में उसे कहाँ खोजोगे? असंभव। तुम अपने को खोज ही ना पाओगे अगर खो चुके हो। फिर खोजेगा कौन? अगर तुम खो चुके हो तो खोजने वाला भी तो बचेगा नहीं। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि उसे पालो जो पाया ही हुआ है। तुम सिर्फ भूल गए हो, तुम सिर्फ उसकी यादों को भूल गए हो। विस्मरण से ज्यादा और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घट गई है। खोया नहीं है, स्मृति खो गई है, याददाश्त खो गई है मौजूद, सो गए हो, नींद लग गई है, आंख झपक गई है। और तब तुम जो भी करोगे इस झपकी हुई आंख की दिशा में, वह सब विस्मृति को घना करेगा, तुम्हारी भूलने की बीमारी को घना करेगा। जितना ही तुम दौड़ोगे खोजोगे, उतना ही लगेगा कि पाना मुश्किल है, उतनी ही यात्रा असंभव प्रतीत होगी। दौड़ने से नहीं मिलेगा वह परमात्मा, दौड़ने से नहीं मिलेगा जो तुम्हारे ही भीतर छिपा है। दौड़ने से तो उसका मिलना हो सकता है जो तुम्हारे बाहर है या दूर है, परंतु जो पास है उसे दौड़कर कहीं कोई पा सकेगा? उसे पाना है तो भीतर पाना है, अपने ही अंदर डुबकी लगाकर पाना है। अब भीतर पाने का अर्थ क्या है, इसे जरा समझ लेना जरूरी है। भीतर पाने का अर्थ है रुक जाना, दौड़ना नहीं, ठहर जाना। विश्राम के क्षण में मिलेगा वह, विराम के क्षण में मिलेगा वह, शांति के क्षण में मिलेगा। भागदौड़ आपाधापी में तुम उसे और खोते चले जाओगे, और जितना ही तुम जाल बुनते हो खोजने का, आखिर में पाते हो वही जाल गले की फांसी हो गया। ऐसी ही दशा तुम्हारी है, जैसे मकड़ी ने जाल बुना हो और खुद ही फंस गई हो और अब तड़पती हो और निकलना चाहती हो और निकल ना पाती हो, और अपना ही बुना जाल है। जन्मों जन्मों में तुम जो खोज रहे हो, उसके कारण ही तुमने अपने चारों तरफ एक जाल बुन लिया है, रास्तों का, विधियों का, मार्गों का, क्रिया कांडों का, धर्मों का, शास्त्रों का और सिद्धांतों का। अब उस जाल में तुम फंसे हो। अब उस जाल से निकलना मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन एक बात याद आ जाए, एक बात स्मरण आ जाए कि तुम्हारा ही बुना हुआ है कि तुम बाहर निकल गए। फिर निकलने को कुछ करना नहीं पड़ता। तुम फंसे थे, वह भी धोखा था। इस फंसाव को ठीक से समझ लो तुम सब, क्योंकि सारे उपद्रव की जड़ वहां है।
और सारा विज्ञान भी उसी के समझने में छिपा है। जॉर्ज गुरजेफ अपने शिष्यों को कहता था, अगर तुम एक बात समझ लो तो सब समझ में आ जाए। एक सद है, सब सद है, सब सद है, सब जाए। यानी कि एक बात को समझ लो तो सब समझ में आ जाता है, परंतु अगर सब बातों को पकड़ोगे तो एक बात है उसको भी तुम समझ ना पाओगे। उस बात को वह कहता था आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य। अगर तुम ये समझ लो कि कैसे तुम उससे एक हो गए हो जो तुम नहीं हो, तो तुम्हें मार्ग मिल जाए वह होने का जो तुम हो। और ऐसा रोज हो रहा है, ऐसा प्रतिपल हो रहा है कि तुम उसके साथ अपने को जोड़ लेते हो जो तुम नहीं हो। फिर तुम जो हो उससे टूट जाते मालूम पड़ते हो। तुम उसकी याद से भर गए हो जो तुम नहीं हो, और इसीलिए उसकी विस्मृति हो गई है, वो भुलाव हो गया है जो तुम सदा से हो। एक आदमी को मैं जानता हूं, वह रामलीला में रावण का अभिनय किया करता था। हर वर्ष गांव में रामलीला होती तो वहां अभिनय करता, आसपास के गांव में होती तो वहां अभिनय करता। धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे में रावण का भाव आ गया था। जब रामलीला न चलती तब भी तुम उसे रास्ते पर चलते देखते तो तुम्हें रावण की याद आ जाती। फिर तो एक बड़ी अजीब घटना घटी कि वह धीरे धीरे रावण के साथ इतना एकात्म हो गया कि वह एक बार रामलीला में उसने एक उपद्रव खड़ा कर दिया। रामलीला शुरू होती है, सब राजे महाराजे स्वयंवर में इकट्ठे हो गए हैं। खबर आती है कि रावण की लंका में आग लग गई है, उसे जाना चाहिए। वह चला जाए तो राम धनुष को तोड़ ले और सीता से विवाह हो जाए। हर बार वह चला जाता था। थोड़ा होश रहा होगा कि यह अभिनय है, लेकिन एक वर्ष वह भूल ही गया बिल्कुल। उसने खड़े होकर जोर से कहा कि लगी रहने दो आग। झपट कर उठा लिया उसने धनुष बाण। धनुष बाण कोई रामलीला का धनुष बाण था, बांस का बना था। उसने तोड़कर उसके 4 टुकड़े करके जनता में फेंक दिया और कहा जनक से, निकाल तेरी सीता, अब की बार विवाह करके ही जाएंगे। उसको बामुश्किल खींच तान कर बाहर निकाला गया, क्योंकि वह मजबूत आदमी था। और रात भर वह चिल्लाता रहा कि कहाँ है सीता, जब मैंने धनुष बाण भी तोड़ दिया तो फिर मुझसे विवाह क्यों नहीं हो रहा है, यह अन्याय है। कोई 2 महीने वह पागल रहा, तादात्म्य हो गया। रावण का पाठ अदा करते करते, एक्टिंग करते करते यह भूल ही गया कि वह रावण नहीं है। और ऐसा बहुत बार हुआ है। अमेरिका में एक आदमी लिंकन का पाठ अदा करता रहा तो वह ठीक लिंकन जैसा, अब्राहम लिंकन जैसा चलने लगा। क्योंकि लिंकन थोड़ा सा लंगड़ाता था जरा जरा, तो पाठ करता करता वह तो ठीक था, मंच पर लंगड़ाता था वह भी ठीक था, लेकिन लंगड़ापन उसमें प्रविष्ट हो गया। वह लंगड़ा था नहीं, वह रास्ते पर चलता तो भी वह लंगड़ाता। लिंकन थोड़ा हकलाता था, जैसे जवाहरलाल नेहरू थोड़े हकलाते थे। मंच पर वह हकलाता था, वह तो ठीक, लेकिन साधारण बातचीत में भी हकलाने लगा। तब घर के लोगों में चिंता पैदा हुई, और फिर तो ऐसा हुआ कि वह लिंकन के ही कपड़े पहनकर आम जिंदगी में भी चलने लगा। वही कपड़े, वही छड़ी, वही ढंग चलने का। वह भूल ही गया धीरे धीरे कि वह कौन है। घर के लोग समझा समझा कर परेशान हो गए, मनोचिकित्सक समझा समझा कर परेशान हो गए। चिकित्सा हुई, इलाज हुआ, लेकिन वह अब्राहम लिंकन ही बना रहा। गांव में लोग कहने लगे कि जब तक, जैसे अब्राहम लिंकन को गोली लगी और वह मारा, जब तक इसको गोली न लगेगी वह मरने वाला नहीं। फिर एक यंत्र का आविष्कार हुआ, लाई डिटेक्टर, जिसमें अगर एक आदमी झूठ बोले तो पकड़ में आ जाता है, अदालतों में उपयोग किया जाता है। तो किसी ने सुझाव दिया कि लाई डिटेक्टर का उपयोग करके देखा जाए कि यह आदमी क्या सच में ही अपने को लिंकन मांगता है। मशीन पर आदमी खड़ा कर दिया जाता है और उससे पूछा जाता है, 2 4 6 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है, इस समय तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है,
तो वह अपनी घड़ी देखता है और कहता है 8 बजे है। अब इसमें तो झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। पूछा जाता है दीवार का रंग कैसा है, वह कहता है सफेद है। ऐसे 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है। उसका दिल एक तरह से धड़कता है। तुम भी जानते हो, जब तुम झूठ बोलते हो दिल पर एक चोट लगती है, क्योंकि अंदर से तो तुम जानते हो जो सही है और ऊपर से तुम थोपते हो जो झूठ है। तुमसे कोई पूछता है तुमने क्या चोरी की, अंदर से तुम उत्तर आता है तुम्हारे अंदर से कि हाँ। दिल तो जानता है तुम्हारा कि हाँ, क्योंकि तुमने चोरी की है, लेकिन ऊपर से तुम कहते हो नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की। तो तुम्हारे हृदय में एक कश्मकश होती है। हाँ और ना का एक संघर्ष हो जाता है। क्षण भर का एक संकट खड़ा हो जाता है। वह संकट का क्षण लाई डिटेक्टर पकड़ लेता है कि भीतर कोई संकट खड़ा हुआ है। तो जो ग्राफ बनता है लाई डिटेक्टर में, झूठ पकड़ने वाले यंत्र में, उस ग्राफ में संकट पकड़ में आ जाता है। पहले तो लकीरें लयबद्ध चल रही थी, अब लकीरों में एक अचानक छलांग लग जाती है। सब गड़बड़ हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस आदमी को लाई डिटेक्टर पर खड़ा किया गया। 10-5 सवाल पूछे गए। फिर पूछा कि क्या तुम अब्राहम लिंकन हो। अब तक उसने ये बात कभी भी ना कही थी। अब तक वह सदा कहता रहा कि हाँ, और कौन हूं। थक चुका था वह अब इस उपद्रव से। तो उसने लाई डिटेक्टर पर खड़ा होकर कहा कि नहीं, मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं। लेकिन लाई डिटेक्टर ने बताया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। समझे आप मतलब? उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि यह आदमी है, यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके हृदय में बात इतनी गहरी उतर गई थी कि हृदय से उसने कहा, हो तो तुम अब्राहम लिंकन, अब बचने के लिए कह रहे हो तो बात और है। इतना तादात्म्य हो गया, इतना जुड़ाव हो गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन की तरह ही मरा, वह भूल हुई हो गया। तुम्हारे पागल खानों में बहुत इस तरह के लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने को कुछ समझ रखा है और मान कुछ रखा है। वे उसी तरह जीते हैं, वही मान्यता उनका जीवन हो गई है। लेकिन पागल खाने को छोड़ दो, विराट जगत को विचार करो, अपने आप को विचार करो, तो तुम भी पाओगे तुमने भी ना मालूम कितनी मान्यताएं मान रखी हैं जो तुम नहीं हो। शरीर तुम नहीं हो, लेकिन तुमने मान रखा है कि तुम हो। ये उतना ही झूठ है जितना कि एक किसी अभिनेता को मान लेना कि वह अब्राहम लिंकन है। यह उतना ही झूठा है जितना कि किसी अभिनेता का मान लेना कि वह रावण हो गया है। तुमने अपने को जवान मान रखा है, बूढ़ा मान रखा है, सुंदर मान रखा है, कुरूप मान रखा है। ये सब मान्यताएं झूठी हैं। ये संसार के बड़े मंच पर खेला जाने वाला अभिनय है। कौन सुंदर है? क्या है सौंदर्य की परिभाषा? अब तक कोई नहीं कर पाया कि परिभाषित कि सौंदर्य क्या है। जितनी जातियां हैं उतनी ही परिभाषाएं हैं, जितने लोग हैं उतनी ही परिभाषाएं हैं। मान्यताएं हैं तुम्हारी। नाम तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन में दे दिया, अब तुम उसको मानकर बैठ गए हो कि तुम्हारा यह नाम है। उस नाम में और लिंकन के नाम में और रावण के नाम में कोई बड़ा फर्क है क्या? तुमने एक नाम दे दिया है, नाम तो काम चलाऊ है, और तुमने उससे तादात्म्य कर लिया है कि तुम वही हो। अब अगर उस नाम को लेकर कोई गाली दे तुम्हें, तो जान लेने देने को तुम उतारू हो जाते हो। और नाम में क्या रखा है? माँ बाप ने कुछ और नाम दिया होता तो तुम ऐसे ही निकल जाते। यह आदमी गाली देता रहता विष्णु प्रसाद को, और तुम्हारा नाम विष्णु प्रसाद ना होता, तुम्हारा नाम अल्लाह बख्श होता, तो तुम निकल जाते। हालांकि मतलब दोनों का एक ही होता है। विष्णु प्रसाद का भी मतलब वही होता है, अल्लाह बख्श का भी मतलब वही होता है, मगर तुम निकल जाते। तुम्हें कोई लेना देना नहीं था। किसी हिंदू को गाली दे रहे हैं, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम अल्लाह बख्श है। तुम्हें नाम तो कोई भी दिया जा सकता था, क्योंकि नाम तुम नहीं हो, अनाम पैदा हुए हो तुम, फिर नाम के जाल में फंस जाते हो।
इस शाब्दिक नाम में, फिर जिंदगी भर नाम और नाम को ही ढूंढते रहते हो। उसी के लिए जीते हो, उसी के लिए तुम मरते हो। लोग समझाते हैं नाम का ख्याल रखो, किसी घर में पैदा हुए हो, किस बाप के बेटे हो, नाम को बचाओ। नाम की प्रतिष्ठा है, आधार कार्ड पर जो नाम है उसको बचाओ, क्योंकि नाम का ही गुणगान है। तो नाम तुम हो, शाब्दिक नाम तुम हो, ना रूप तुम हो, क्योंकि रूप कितना बदलता है, रोज बदलता है। तुम तो वही रहते हो। तुम कब बदले? जब तुम बच्चे थे तब भी तुम्हारे भीतर का तत्व वही था जो अब है। कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे, देह जरा जीर्ण होगी, लोग अर्थी बनाने की तैयारी करने लगेंगे, तब भी तुम तो भीतर वही रहोगे। मरते क्षण में भी तुम वही रहोगे जो तुम जन्मते क्षण में थे। रत्ती भर भी भेद ना पड़ेगा, तो तुम्हारा रूप भी तुम ना हो। ना तो शाब्दिक नाम तुम हो और ना ही रूप तुम हो। इसीलिए हिंदू कहते हैं जो नाम रूप के ऊपर उठ गया वह ज्ञान को उपलब्ध हो गया। नाम रूप से जिसका तादात्म्य छूट गया वह उसे जान लेता है जो वह है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरांति बोधत। उठो, जागो, उसे पालो जो पाया ही हुआ है। जाग जाओ। बस नींद क्या है? तादात्म्य नींद है, वही तंद्रा है। सारा धर्म इस एक छोटे से शब्द में समाया जा सकता है, तादात्म्य को तोड़ देना। तादात्म्य का बनाना संसार है, तादात्म्य का मिटा देना मोक्ष है, मुक्ति है, अपने परम तत्व को उपलब्ध हो जाना है। तादात्म्य मन है और तादात्म्य के ऊपर उठ जाना उन्मन अवस्था है, अमन, अमन, जिसको जैन फकीरों ने, सूफी फकीरों ने नो माइंड कहा है। उसको संत कबीर उन्मनी अवस्था कहते हैं। यह सूत्र उन्मनी अवस्था का है। इसे समझने की चेष्टा करो। अगर समझ में न आए तो बार बार इस वीडियो को लगाने की चेष्टा करो। सूत्र है, अबधू मेरा मन मतिवारा। दो तरह की मादकताएं हैं, यानी दो तरह की शराबें हैं। एक तो शराब है तादात्म्य की, मूर्छा की, बेहोशी की, नींद की। वह तो शराब है तुम्हारे विस्मरण की, जब तुम भूले हुए हो, जब तुम्हें अपनी बिल्कुल भी याद नहीं है। और एक शराब है स्मरण की, जब तुम्हें अपनी याद आती है और अपने घर के दर्शन होते हैं और अपना स्वरूप बोध होता है। पहली शराब खानों में मिल जाती है, लिक्वर शॉप्स में मिल जाती है, ठेकों में मिल जाती है। दूसरी शराब अगर खोजनी है तो किसी शराब खाने में ना मिलेगी। उसका शराब खाना तो सिर्फ परमात्मा के हाथों में है। अगर पहले तरह की शराब खोजनी है तो कोई भी साकी पिला देगा, परंतु अगर दूसरी तरह की शराब खोजनी है तो परमात्मा ही साकी बनता है। उमर खयाम ने अपनी रुवायत में उसी दूसरी तरह की शराब की बात की है, लेकिन फिट्जरलाइड गलत समझा और फिर सारी दुनिया गलत समझी और लोगों ने समझा कि उमर खयाम शराब खाने की बात कर रहा है, साके की बात कर रहा है, नशे की बात कर रहा है। उमर खयाम सूफी फकीर है। वह उसी कोटि का आदमी है जिस कोटि के संत कबीर हैं। हाँ, अगर खयाम की और कबीर की मुलाकात होती तो वे एक दूसरे को बिल्कुल समझ जाते। रत्ती भर भी अड़चन ना होती, बोलने की भी जरूरत ना पड़ती, एक दूसरे को देखकर ही समझ जाते, क्योंकि वह भी दूसरी शराब है। उसका नशा आंख में देखा जा सकता है। जैसे पहली शराब का नशा आंख में देखा जा सकता है, उसी तरह उस शराब का नशा भी आंख में देखा जा सकता है। कभी संतों की आंखों में देखा तुमने? वही नशा है। क्या शराबी को रास्ते पर देखकर तुम्हें पूछना पड़ता है कि शराब पी है तुमने? उनकी चाल बताती है, उनका ढंग बताता है, उनकी दुर्गंध बताती है, कुछ पूछना नहीं पड़ता। हालांकि शराबी छिपाता है तो भी कुछ छिपा नहीं पाता। हर कोई जानता है कि वे जरा ज्यादा पी गए हैं। छिपाने की कोशिश में भी उनका मतवालापन जाहिर होता है। भीतर की शराब को भी
कोई कभी नहीं छिपा पाया। जब बाहर की शराब नहीं छिपती तो भीतर की क्या छिपेगी? क्षण भंगुर जो नशा है वह नहीं छिपता तो शाश्वत का नशा कैसे छिपेगा? संत कबीर और उमर खयाम अगर सामने होते तो दोनों हाथों में हाथ डालकर नाचते। दोनों पहचान लेते कि दोनों ने एक ही तरह की साकी पी है, एक ही साकी पी है, दोनों एक ही मधुशाला के दीवाने हैं। मंदिर भी मधुशाला है। उमर खयाम का बड़ा अद्भुत पद है, वो है मंदिर मस्जिद लड़वाते एक कराती मधुशाला। यानी कि तुम्हारे मंदिर मस्जिद जो लड़वाते हैं, ये मंदिर मस्जिद तो कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, एक कराती मधुशाला। लेकिन अगर कभी तुम असली मंदिर में प्रवेश कर गए तो वह मधुशाला है। मधुशाला में तुमने किसी को फिक्र करते देखा है कि कोई पूछता है कि जैन हो, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि कुछ और हो? साधारण मधुशाला में भी कोई नहीं पूछता। साधारण शराब खाने में अहाते में कोई नहीं पूछता। मैं बहुत अहातों में गया हूँ, मैं सभी हिंदू मुसलमान सिखों ईसाइयों को इकट्ठे बैठते पीते देखा हूँ। पीने वाले को क्या फिक्र है कि कुरान की पूजा करता है कि गीता की? पीने वाले सब एक हैं। मधुशाला में कोई हिसाब नहीं, ना हिंदू का ना तो मुसलमान का। मधुशाला में हिंदू मुसलमान का दंगा होता ही नहीं, कभी मैंने होता देखा ही नहीं। हमारे इधर गांव में बड़े मधुशाला पड़ी हैं, बड़े अहाते पड़े हैं, कभी मैंने किसी को लड़ते नहीं देखा कि तुम हिंदू होकर क्यों शराब पी रहे हो, तुम मुसलमान होकर क्यों शराब पी रहे हो। तुम्हारे मंदिर तो साधारण मधुशाला से भी गए बीते हैं। वहां सिपाही उपद्रव के कुछ भी नहीं है। जमीन तुड़वा दी है उन्होंने। कोई बोलता है राम मंदिर बनना चाहिए, कोई बोलता है कि मस्जिद बननी चाहिए। लेकिन अगर असली मंदिर हो तो ये मधुशालाएं जो बाहर की हैं क्या जोड़ेंगी? जिसने भीतर की शराब पी ली वह सबसे जुड़ गया, क्योंकि वह अपने से जुड़ गया। जो अपने से जुड़ गया वह किसी से टूटा नहीं रह जाता, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही तो वह सुरंग है जो उस परमात्मा की तरफ ले जाती है। तुम्हारे भीतर ही तो वह झरना है जो सबसे जुड़ा है। अपने को जानकर तुम अचानक पाते हो कि तुम तो खो गए, तुम ही खो गए। यही जानते हो तुम अपने को पाकर। बूंद विसर्जित हो गई, सागर ही बचा। तो एक शराब है जो तुम अपने को भुलाने के लिए पीते हो। एक और भी शराब है जो तभी उपलब्ध होती है जब तुम जाग जाते हो, जागृता अवस्था में आ जाते हो। संत कबीर उसी शराब की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, अवधू मेरा मन मतिवारा, कि मैं तो मतवाला हो गया हूं। उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा, कि मैं तो नशे में डूब गया हूं। लेकिन इस नशे में डूबने में मजा यह है कि होश बढ़ता है, घटता नहीं। यह होश का ही नशा है, यह होश की ही शराब है। अब देखें, साधारण आदमी जब नशे में होता है तो नीचे गिरता है, चढ़ता नहीं। जीवन धारा नीचे आती है। जितना तुम्हारा तादाद में होता है उतना तुम नीचे गिरते जाते हो। और तुमने कभी ख्याल किया कि हर तादाद में से नशा आता है? कभी देखो किसी आदमी को जो पागल है धन के पीछे, तुम पाओगे कि उसे शराब पीने की जरूरत नहीं है। धन काफी शराब है। उसकी आंखों में एक दौड़ पाओगे तुम, उसकी आंखों में रुपए की खनक पाओगे तुम, उसकी आंखों में रुपए की धार पाओगे तुम। वह ना तो सोएगा और ना जागेगा। वह 24 घंटे धन और धन का चिंतन और स्मरण कर रहा है। वह सब भूल जाता है, न परमात्मा की फिक्र, न पत्नी की, न बच्चों की और न ही प्रेम की। धन ही सब कुछ है। वह धन के साथ एक हो गया है। अगर तुम उसका धन छीन लो तो वह पाएगा कि तुमने उसकी आत्मा छीन ली। अगर उसका धन चला जाए तो वह आत्महत्या कर लेगा। धन ही सब कुछ था, वही उसकी आत्मा थी, वह चल गई। अब जीना किस लिए? अब जीने का सार क्या है, अर्थ क्या है? वह तो था ही नहीं। उसके प्राण तो रुपयों में थे, उसका परमात्मा तो वहीं छिपा था। वही उसकी पूजा थी, वही उसकी अर्चना थी, वही उसके जीवन का सार निचोड़ था। धन से जितने एकात्म कर लिया
जिस व्यक्ति ने धन के साथ अपने आप को जोड़ लिया, तुम उसमें एक तरह की दौड़ पाओगे, एक दूसरे तरह का ही नशा पाओगे। उसे शराब पीने की जरूरत नहीं है। वह शराबियों की निंदा करेगा, वह अक्सर शराबबंदी के पक्ष में होगा, क्योंकि वह एक ऐसी शराब पीता है जिसको तुम बंद कर ही नहीं सकते। राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पद की दौड़ में लगा है, एक नशा है। अब आप देखते होंगे कि यूपी में जो योगी जी हैं वो हमेशा शराबबंदी के पक्ष में हैं, क्योंकि पद की शराब पी रहे हैं, वह नशा पड़ा है। छोटी मोटी शराब जो मधुशाला में बैठकर एक आध कुल्हड़ पी लेते हैं उनके लिए नाराज है, लेकिन पद की शराब बड़ी पुरानी है, और जितनी पुरानी शराब हो उतनी ही गहरी होती है। पद का नशा बहुत बड़ा है। पद के लिए आदमी सब छोड़ने को तैयार होता है, पद के लिए सब कुर्बान करने को तैयार होता है, आमरण अनशन भी करना पड़े तो भी तैयार होता है। पद की एक दीवानगी है, एक पागलपन है, कुर्सियों का भी एक मजा है। तो ये एक बड़े मजे की बात है। जो पद की दौड़ में है वे कहेंगे कि बंद करो शराब, शराब की क्या जरूरत है। उनके लिए काफी शराब उनके पद के नशे के मिल रही है, उनकी कुर्सी के नशे से मिल रही है। जो धन की दौड़ में है वे भी कहेंगे बंद करो। असल में तुम शराब खाने में उन्हीं लोगों को पाओगे जिनको ना धन की दौड़ है, ना पद की दौड़ है, ना मोक्ष की दौड़ है, उन्हीं को तुम पाओगे। दौड़ने वालों को तो शराब खाने जाने की फुर्सत नहीं, वे अपनी शराब अपने घर में ही निचोड़ते हैं, वे अपनी शराब खुद ही बनाते हैं और उनका नशा बड़ा तेज है। शराब खानों में तुम उन लोगों को पाओगे जो जीवन में बिल्कुल दीनहीन है, जिनकी जीवन की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, जो किसी तरह अपने को ढो रहे हैं, वे दया के योग्य हैं। असली खतरनाक लोग तो वे हैं जो धन पद प्रतिष्ठा के मोह में, धन पद प्रतिष्ठा की शराब में डूबे हुए हैं। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। हिटलर शराब नहीं पीता था, पीने की जरूरत नहीं है। हिटलर इतनी बड़ी शराब पी रहा था जितनी दुनिया में कभी कोई 2-4 लोग ही पी सके हैं, कभी कोई सिकंदर, कभी कोई नेपोलियन। हिटलर को शराब पीने की जरूरत ना थी। आखिर क्या जरूरत है, इतने नशे में डूबा था वह, उसके पैर जमीन पर ना पड़ रहे थे। तुम्हारी साधारण शराब की जरूरत ना रही उसे, उसने बड़ी असाधारण शराब पी ली है। एक बात ख्याल रखो कि शराब का अर्थ होता है जिससे तुम अपने को भूल जाओ। फिर से कह देता हूं कि शराब का अर्थ क्या होता है। शराब का अर्थ होता है जिससे तुम अपने को भूल जाओ। वह शराब बोतलों में बंद हो सकती है, वह शराब शास्त्रों में बंद हो सकती है। किसी भी तरह का शास्त्र पढ़ो, चाहे राधा स्वामी व्यास का शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पोथियां उपनिषद पढ़ो, संत कबीर की बाणी पढ़ो, किसी की भी शास्त्र पढ़ो, वह उन शास्त्रों में बंद हो सकती है। वह शराब मंदिर में विधि विधान में बंद हो सकती है, सत्संग सेंटरों में नियमित रूप से एक यंत्र की तरह जाने में बंद हो सकती है। वह शराब राजधानियों में हो सकती है, वह शराब तिजोरियों में, बैंक में जमा हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज से भी तुम अपने को भूल जाते हो, जिसमें तुम इतने लग जाते हो कि तुम्हें याद ही नहीं रहती कि अपने को भी पाना है और जागना है, जो भी तुम्हें अपने से दूर ले जाती है वह शराब है। यह बाहर की शराब है। और एक और तरह की शराब है जो तुम्हें अपने पास ले आती है। संत कबीर उसी शराब की बात कर रहे हैं। वे उसी शराब को बनाने का रास्ता बता रहे हैं। बताते हैं, अवधू मेरा मन मतिवारा, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे। और बाहर की शराब का लक्षण है कि वह तुम्हें नीचे उतारती है, और भीतर की शराब का लक्षण है कि वह तुम्हें ऊपर ले जाती है। भीतर की शराब सीढ़ियां हैं परमात्मा की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे तुम ऊपर उठते जाते हो। जैसे जैसे होश कम होता है वैसे वैसे तुम नीचे गिरते हो। जब होश बिल्कुल नहीं रह जाता तब तुम पत्थर जैसे निर्जीव हो, और जब होश परिपूर्ण हो जाता है तब तुम परमात्मा जैसे परम चैतन्य हो, सच्चिदानंद हो। उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे। और अब मैं चढ़ गया हूं उन्मन में,
वहां पहुंच गया हूं जहां मन नहीं है, वहां चढ़ गया जहां मन नहीं। तुम्हारे भीतर वह जगह है जहां मन नहीं है और वहीं तुम हो। जहां तक मन है वहां तक संसार है, जहां तक मन है वहां तक बाहर बाहर। जहां मन समाप्त होता है वहीं तुम्हारे भीतर की शुरुआत होती है, वहीं से अंतर यात्रा शुरू होती है। मन यानी बाहर, उन्मन यानी भीतर। थोड़ा सोचो, जब तक तुम्हारे मन में विचार चलता है तब तक तुम बाहर ही रहोगे, क्योंकि सब विचार बाहर के हैं, भीतर का कोई विचार ही नहीं होता। मेरे पास लोग आते हैं और प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं हम ध्यान करते हैं, हम आत्मा का विचार करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आत्मा का विचार कैसे करोगे? आत्मा का अनुभव होता है, विचार कैसे करोगे? अगर विचार करोगे तो उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं रहा। शास्त्र में पढ़ लिया होगा सिद्धांत कि आत्मा क्या है, फिर उसका तुम विचार कर सकते हो। वह तो बाहर की बात हो गई। शास्त्र बाहर है, सत्य भीतर है। आत्मा का तुम विचार कैसे करोगे? परमात्मा का विचार कैसे करोगे? ये कोई विचार की बातें हैं? जब तुम निर्विचार हो जाते हो तभी तुम्हारा जोड़ बनता है, तभी सांधा बैठ जाता है। उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे। और जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते हो वैसे वैसे गगन का रस बरसता है। जैसे जैसे तुम नीचे जाते हो वैसे जीवन के साधारण रस, गगन का रस नहीं, शरीर के रस, इंद्रियों के रस, पदार्थ का रस, भोजन का, भोग का बड़े क्षुद्र, निम्न और साधारण दिखाई देने पड़ने लगते हैं, जिनको तुम भी सोचोगे तो पछताओगे। तुम पछताए हो और मन में एक निर्णय न उठता हो कि बस बहुत हुआ, अब काफी है। फिर भूल होती है, वह बात दूसरी, लेकिन पछतावा तो होता ही है। फिर 24 घंटे में, 48 घंटे में भूल जाती है बात। तुम्हें अपनी याद ही नहीं है, तुम कैसे याद रखोगे कि पछताए थे? वह भी भूल जाता है। क्रोध में भी एक तरह का रस तो है, नहीं तो लोग क्रोध क्यों करें? कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा, कुछ मजा तो आता ही होगा। यद्यपि मजा जहर से जुड़ा हुआ है, चाहे बूंद भर मजा हो और सागर भर जहर हो, लेकिन मजा कुछ मिलता ही होगा। तभी तो लोग जहर को पीने को तैयार होते हैं, क्रोध में जलने को राजी होते हैं, पछताते हैं पीछे, लेकिन क्रोध के क्षण में फिर भूल जाते हैं। कुछ रस होगा, वह रस है अहंकार का रस। जब तुम क्रोध से भरे होते हो तब होता क्या है? तब तुम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो और अपने को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए अहंकारी कभी क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता। सिर्फ निरअहंकारी ही मुक्त हो सकता है। सिर्फ वही मुक्त होता है जिसने अपने को पीछे ही खड़ा कर लिया है, जो सबसे पीछे खड़ा हो गया हो, जिसने अपने को महत्वाकांक्षा से शून्य कर लिया। फिर उसे कोई क्रोध नहीं होगा, उसे कोई क्रोध पैदा नहीं करवा सकता। अहंकारी तो जलेगा, क्रोध से जलता ही रहेगा, पछताएगा, क्योंकि जब भी क्रोध करेगा तभी अपना भी हाथ जलेगा। दूसरे का जले न जले, अपना तो जल ही जाता है, घाव छूट जाते हैं। नीचे के रस हैं, मिश्रित हैं, उनमें दुख जुड़ा है। संसार में सुख है नहीं है ऐसा मैं न कहूँगा, नहीं तो इतने लोग भटकते कैसे? इतने लोग गवाह हैं, अरबों अरबों लोग गवाह हैं कि संसार में रस है। हाँ, रस बहुत विरस से जुड़ा है। एक बूंद है अमृत की, लेकिन पूरी प्याली जहर की है। जब तुम देखते हो तो अमृत की बूंद दिखाई पड़ती है, जब तुम पीते हो तो जहर रग रग रोए रोए में फैल जाता है। तब तुम पछताते हो, कसम खा लेते हो, व्रत लेते हो छोड़ देने का, लेकिन ऐसा कभी कुछ छूटा नहीं है। तुम अगर नीचे की तरफ रहोगे, बहते बहते मूर्छा की तरफ, कुछ भी छूट ना सकेगा। तुम अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो एक दूसरे ही महारस का आविर्भाव होता है। उसको संत कबीर कह रहे हैं गगन रस। तब आकाश से कुछ चूना शुरू होता है। नीचे के जो रस हैं उनका केंद्र है काम वासना, ऊपर के जो रस हैं
उनका केंद्र है सहस्रार। ये 2 केंद्र ख्याल में रखने जरूरी हैं। मूलाधार वह नीचे के रसों का स्रोत है और सहस्रार वह ऊपर के रसों का स्रोत है। इसीलिए हम सभी को अपने भीतर खोजना है, चुपचाप मग्न होके आंखें बंद करके अपने ही भीतर खोज करनी है परम आत्मा की, तभी वह मिलेगा। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ वक्त तो उसके लिए निकालना ही चाहिए, अपने लिए निकालना ही चाहिए, अपना भला करना चाहिए। तभी हम अपने आप को साक्षात्कार कर पाएंगे, अपने को पहचान पाएंगे। अपने को पहचान लिया तो परमात्मा का भी अनुभव हो सकेगा। मुझे आशा है कि आप सभी भजन सिमरन को नियमित वक्त देंगे। अगर आपको ध्यान में उतरने में दिक्कत होती है तो 4 नवंबर 2022 का सत्संग इसी चैनल पर सुने, तब आपको थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा कि शरीर को कैसे शांत करें, ध्यान में आसानी से कैसे उतरें। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि परमात्मा को कहाँ ढूंढना है और हम उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं और उसकी खोज कैसे करनी है। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको इस सत्संग की जानकारी से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से उनकी जो आध्यात्मिक अड़चने हैं वो दूर हो जाएं। आप सहभागी बने, एक मददगार पर्सन बने, उनको शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। और अगर आप ऐसे ही वाणी के आधार पर और निजी अनुभव के आधार पर सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर ना भी नोटिफिकेशन मिले तो रोज़ सर्च करके ज़रूर देख लिया करें मालिक की मोट सत्संग, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेने से वंचित रह पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक अड़चनों को दूर नहीं कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे। आपने इतना अंत तक इस वीडियो को सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ और अहोभाव मेरा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग में किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।